मित्रों साथियों, हंसी खुशी के इस अगले हैप्पी भारत नेशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका फिर से स्वागत है। और अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आपको आपकी कुछ ऐसी शक्तियों के बारे में बताना चाहूंगा जिसे अगर आप जान लेते हैं अपने जीवन में आपकी उससे समझ बढ़ जाती है और आपकी उन शक्तियों की ताकत से आप हमेशा अपने जिस क्षेत्र में भी काम करते हैं वहां हमेशा सफल इंसान के रूप में उभर कर आने लगते हैं। मित्रों साथियों, आपको अपने सफलतम जीवन के लिए आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहे इसके लिए आपको अपने शब्दों की ताकत को हमेशा विशेष करके मानने की जरूरत है। आपको अपनी वाणी से हमेशा मीठे शब्द, ऐसे शब्द ही बोलने हैं जो सामने वाले के दिल को सीधा प्रभावित करें, उसके दिल को सीधा प्रसन्नता का अनुभव कराएं। इसके लिए आपको शब्दों की बागवानी सीखनी होगी और हमेशा जीवन में ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करना सीखना होगा जो वातावरण को प्रफुल्लित करे, आनंद उत्साह से भरे। और हमारे शास्त्रों में तो ऐसा भी वर्णन आता है, एक शब्द है औषधि, एक शब्द है घाव। आपको अपने जीवन में शब्दों को एक औषधि स्वरूप समझना है और इस औषधि को अमृत स्वरूप जानकर आपको हमेशा अच्छे से अच्छा शब्द और ऐसा शब्द ही बोलने की कोशिश करनी है जो सारे वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भर सके। और आपको इस बात को निरंतर सीखते रहने की जरूरत भी होती है। इसके बाद आपको जीवन में सफलतम स्थिति को प्राप्त करने और हमेशा उत्साहित और खुशहाल रहने के लिए जीवन में मान और अपमान लगा ही रहता है, यह बात भी आपको जान लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। जीवन उतार चढ़ाव की परिस्थितियों से चलता है और जीवन में हर परिस्थितियां किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में मान और अपमान की स्थितियां लेकर आती है। तो उनका एक नियम होता है कि जीवन में कई बार इन दोनों में से कोई भी परिस्थितियां बन जाती है और ज्यादातर ऐसे देखने में आता है कि अपमान की परिस्थिति में हम थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं। तो आपको यह जान लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए, अपमान जो भी करता है वो अपना सम्मान ही होता है। और आपको हमेशा यह बात ध्यान रखनी चाहिए, पर अगर आप किसी का अपमान करते हैं तो आपको यह बात खुद भी सीखनी चाहिए कि आप अपमान, एक क्षण के अपमान से उस बंदे को हमेशा के लिए खो सकते हैं। आप आजीवन की मेहनत पर पानी फिर सकता है, इसलिए आपको न तो अपमानित होना है न किसी को अपमानित करना है, क्योंकि अपमान रूपी घाव आपके जीवन और आपके कैरियर की सारी संभावनाओं को नष्ट कर देता है। आपके जीवन से हमेशा के लिए खुशियों की बत्तियां गुल भी हो जाती हैं। और कई बार किसी दूसरे के शब्द के बोलने से हम जब अपने आप में अपमानित हो जाते हैं तो हम आवेश में आकर अपने स्थिति से भी निम्न स्थिति में चले जाते हैं। इसलिए हमें अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित रखने के लिए भी हमें अपमान को सहने की आदत डालनी चाहिए। ऐसी शिक्षा हमें श्रीमद् भगवद गीता से मिलती है। हमें अपमान की स्थिति से अपने मन को हमेशा विचलित होने से बचाना सीखना है। इससे हमारी हमेशा मानसिक स्थिति स्थिर और शांत बनी रहती है, जिसके प्रभाव से हम आजीवन खुश रह पाते हैं, हमेशा अपने कैरियर में आगे ही बढ़ते रहते हैं। और कई बार अपमान की वजह से हमें अपने रिश्तों से भी हाथ धोना पड़ता है और इस स्थिति से भी हम बच जाते हैं। हम अपने बचपन से लेकर युवावस्था तक बनाए गए आजीवन अपना समय देकर बनाए गए रिश्तों से वंचित होने से भी बच जाते हैं जब हम एक क्षण की अपमान की बातों को सहन करना सीख जाते हैं। मित्रों साथियों, आपको खुश रहने के लिए प्रार्थना की शक्ति को भी हमेशा अपने जीवन में जानना और सीखना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम यूनिवर्स की उन शक्तियों से जुड़ते हैं जो इस ब्रह्मांड का संचालन करती है। इसलिए हमें अपने जीवन में प्रार्थना को विशेष महत्व देना चाहिए, क्योंकि उतार चढ़ाव की स्थिति तो जीवन में बनी ही रहती है। और इस उतार चढ़ाव की स्थिति यदि हम अपने जीवन में प्रार्थना के महत्व को समझ जाते हैं तो हम अपना मानसिक संतुलन हमेशा बनाए रखते हैं, अपने मन को शांत बनाए रख पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी खुशियां हमेशा बनी रहती है। और प्रार्थना की शक्ति से हमारे जीवन में कहीं भी रुकाव और ठहराव भी नहीं आता और निरंतर हमारा जीवन गतिशील बना रहता है। मित्रों साथियों, हमारे जीवन में आलस्य और ईर्ष्या हमारे जीवन के दो सबसे बड़े शत्रु होते हैं जो हमें हर क्षण जीवन में आगे बढ़ने से रोकते हैं। इसलिए हमें आलस्य और ईर्ष्या से हर संभव सावधान रहने की जरूरत है। इसके लिए हमें यह बात हमेशा ध्यान रखनी है, हमें हर काम को तुरंत करने की आदत डालनी है। आलस्य से बचने के लिए हमें अपने जीवन में उपजे सभी कामों को तुरंत ही करना है, उसे पल पल नहीं टालना है। और ईर्ष्या से बचना इसलिए जरूरी हो जाता है कि हमारे बने बनाए रिश्ते हमेशा के लिए बने रह जाते हैं, क्योंकि ईर्ष्या की वजह से कई बार हम इधर उधर के शब्द, इधर उधर का व्यवहार अपने रिश्तेदारों या अपने कलीग्स के साथ कर बैठते हैं और उस वजह से हमें अपने बने बनाए रिश्तों से हाथ धोना पड़ता है और हम अपने उन्नति के मार्ग में भी ईर्ष्या की वजह से कई बार अवरुद्ध हो जाते हैं। इससे हमारा पतन भी हो जाता है और हमारी खुशियों की बत्ती गुल हो जाती है। इसलिए हमें इन सब शक्तियों को, इन सब दुर्गुणों को समझ लेना है और इनसे हमेशा सावधान रहने की जीवन में जरूरत होती है, ताकि हमारी प्रगति, सफलता और खुशियां हमेशा हमारे जीवन में बनी रहती है। मित्रों साथियों, हमें अपने आज के समय का अधिक से अधिक उपयोग करना भी सीखना जरूरी है। जो बीत गया वो अतीत है और आने वाला कल हमने देखा नहीं। कई बार हम अपने अतीत की किसी घटना के लिए दुखी होते रहते हैं और अपने वर्तमान के खुश रहने के समय को भी खो देते हैं। और इसी तरह हम भविष्य की कुछ योजनाएं बनाकर व्यर्थ की चिंता और व्यर्थ के विचारों में खोए रहकर भी अपने वर्तमान को खो देते हैं। इसलिए हमें हमेशा सावधान रहना है, अपने वर्तमान के समय का ही सही ढंग से हमें उपयोग करना है और उसका सही ढंग से उपयोग करने के तहत हमें जो परिस्थिति मिली है उसका आदर करना है और अपनी योजना बनाकर हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। और हमेशा ध्यान रखना है, हमारा आज यदि अच्छा होगा तो हमारा भविष्य अपने आप ही उज्जवल होने वाला है। इसलिए हमें हर संभव अपने आज के सदुपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें वर्तमान में खुश रहने की भरसक कोशिश करनी चाहिए।
मित्रों साथियों, आपको खुश रहने के लिए, अपने तनाव की छुट्टी करने के लिए आपको हमेशा ये बात भी ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करनी है। ज्यादातर देखने में ये आता है, हम अपने आम जीवन में अपने परिवार के सदस्यों को, अपने ऑफिस के सदस्यों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं और व्यर्थ इस तरह के प्रयास करते रहते हैं, हमारी ऊर्जा और हमारी शक्ति व्यय चली जाती है। 3 से 4 बार आपको सलाह देनी है और अगर सामने वाला व्यक्ति नहीं बदलता है तो आपको यह समझ लेना है कि अब आपको बदलना है और हम हमेशा खुश रहने लगते हैं और हमारा जीवन भी इस तरह गतिशील रहने लगता है। तो साथियों, आपको खुश रहने के लिए हमेशा अपने जीवन में टाल मटोल की आदत से बचना चाहिए। जो काम जिस समय करना है उसी समय उस काम को करना चाहिए। कई बार ऐसा देखने में आता है, हमारी टाल मटोल की आदत हमें काफी पीछे धकेल देती है। जब वो समय निकल जाता है तब हमें अपनी गलती का एहसास होता है और तब हमें दुख उठाना पड़ता है। इसलिए हमें हर संभव अपने जो काम जिस समय करने हैं उसी समय हमें उसे करके पूरा करना चाहिए। इससे हमारा वर्तमान भी सही रहता है और आने वाला जीवन भी हमारा सुखमय रहता है। मित्रों साथियों, आपको जीवन में खुश रहने के लिए शब्दों की बागवानी भी सीखनी जरूरी है, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं और कुछ शब्दों और कुछ पाठ और कुछ भजनों के द्वारा भी हम परमात्मा की प्रशंसा ही करते हैं और क्योंकि उनके अंश होने की वजह से हमें भी अच्छे अच्छे शब्द सुनने अच्छे लगते हैं जो हमारे मन और मस्तिष्क को ऊर्जावान करते हैं। इसलिए हमें जीवन में खुश रहने की कड़ी में अपने शब्दों की बागवानी सीखनी चाहिए। हमें अपने आसपास हमसे जुड़े परिवार के लोग, हमारे साथ कार्य क्षेत्र में जुड़े लोगों को अच्छे शब्दों का प्रयोग करके संबोधन करना चाहिए। उनकी प्रशंसा के लिए अपने शब्दों की बागवानी और एक फैक्ट्री बनाकर रखना चाहिए और अवसर के अनुसार उनको प्रसन्नता देने के लिए शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इससे हम जीवन में स्वयं भी प्रसन्न रहते हैं और हमारे आसपास भी सकारात्मकता का माहौल बना रहता है। मित्रों साथियों, हमें आजीवन खुश रहने के लिए हमेशा अपनी आदतों का, अपने नित्य की क्रियाओं का ध्यान रखना चाहिए। छोटे छोटे निरंतर में करने वाले अभ्यास एक दिन हमारी आदत बन जाते हैं। निरंतर यदि हम कुछ क्रिया रोज कर रहे हैं तो हमें हमेशा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वो क्रिया आपकी आदत बनने वाली है और कहीं गलत आदत आपको न लग जाए, इसका आपको पूरा ध्यान रखना है। क्योंकि वर्तमान की गलत आदत आपके सारे उज्जवल भविष्य को बिगाड़ सकती है और आपकी बनाई हुई अच्छी आदतें आपको जीवन में हमेशा परिणाम देती है, आपको शक्तिमान करती है, आपकी यश और कीर्ति को बढ़ाती है, आपकी सफलता को निश्चित करती है। मित्रों साथियों, इस तरह खुश रहने के लिए आपको बहुत सी ज्ञान और बहुत सी समझ आपको जीवन में सीखनी पड़ती है और जब आप निरंतर थोड़ा थोड़ा समझ और ज्ञान की बातों को सीखते रहते हैं, समझते रहते हैं, तो आप हमेशा खुश भी रहते हैं। मित्रों साथियों, जीवन में आपको खुश रहने के लिए हमेशा अपने क्रोध से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि क्रोध हमेशा हमें विनाश के मार्ग में ढकेल देता है। बने बनाए सारे रिश्तों को, बने बनाए सारे कामों को हमारा क्षण भर का क्रोध नष्ट कर देता है। इसलिए आपको जीवन में हमेशा खुश रहने के लिए क्रोध रूपी शत्रु से हमेशा सावधान रहना चाहिए। क्रोध करके हमें हमेशा पश्चाताप की आग में जलना पड़ता है और जब हम क्रोध करते हैं तो हमारी स्मृति भी भंग हो जाती है। ऐसा भी भगवान श्री कृष्ण हमें गीता में सिखाते और समझाते हैं। जब हमारी स्मृति भंग होती है तो हम बहुत सी अपनी अच्छी बातों को भुला बैठते हैं, अपने ज्ञान को भुला बैठते हैं और जिसकी वजह से हम कुछ गलत परिणामों को झेलना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा हमें अपने क्रोध रूपी शत्रु से सावधान रहना है और हमेशा अपने क्रोध रूपी शत्रु को आपे ही सावधान होकर उसे नियंत्रित करने, उसे कल पर टालने की, उसे थोड़ी देर के बाद के लिए समय देने की आवश्यकता है। इस तरह हम आसानी से समय को निकाल देते हैं और हमारा क्रोध भी नष्ट हो जाता है और क्षणिक आए हुए इस क्रोध की वजह से अपने रिश्तों को संभाल पाते हैं, अपनी सफलता को संभाल कर रख पाते हैं। मित्रों साथियों, लोग हमारे स्वभाव से ही प्रेम करते हैं, इसलिए हमें अपने स्वभाव को हर हाल में सौम्य बनाने की जरूरत है। स्वभाव आपको अच्छे लोगों के संग करने से अच्छा बनता है, इसलिए आपको सौम्य स्वभाव वाले व्यक्तियों के साथ समय व्यतीत करना चाहिए। वर्तमान में यदि हमारे आसपास ऐसे लोग न हो तो हमें यूट्यूब और मेंटर सलाहकार भी जो सौम्य स्वभाव वाले हैं, जैसे हमारी शिवानी दीदी अच्छे प्रवचन देती है, उनके साथ हमें उनके वीडियोस को सुनना चाहिए। अपने ज्ञान से अपने मन को, अपने आत्मा को निरंतर भोजन देते रहना चाहिए। हमें अपनी समझ को बढ़ाने के लिए निरंतर काम करना चाहिए। इससे हमारा स्वभाव सौम्य बनता है, विनम्र बनता है और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा, लोग हमारे स्वभाव से ही प्रेम करते हैं। जब हमारा स्वभाव अच्छा बनता है तब हम लोगों के जीवन में आकर्षणीय व्यक्तित्व के रूप में सामने आते हैं, लोग हमको पसंद करते हैं और जब लोग हमें पसंद करते हैं तो हमें हमारे अंदर गर्व महसूस होता है, जिससे हम प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। मित्रों साथियों, संजीवनी बूटी होती है हमारी प्रसन्नता। हम अगर बेवजह भी खुश रहते हैं, हम बेवजह खुश रहने की वजह से जीवन में अपने आने वाले जीवन को प्रसन्नता वर्धक बना लेते हैं। इसलिए हमें हर समय बेवजह भी खुश रहने की आदत डालनी चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव की परिस्थिति आने और जाने वाली होती है और हर समय जब हम खुश रहते हैं, हमारे चेहरे पर प्रसन्नता का आभूषण, प्रसन्नता हमारी झलकती है। इससे हम लोगों के चहेते बनते हैं, हमारे बिगड़े काम बनने लगते हैं। इसलिए हमें हर संभव खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो बीत गया वो बीत गया और आने वाला कल आपने देखा नहीं। और जब आप वर्तमान में खुश रहते हैं तो लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, आपको आगे का मार्गदर्शन मिलता है, आपका सन्मार्ग आपके जीवन में बहुत सी आपकी परेशानियों और चिंताओं को दूर करता है, आपका मार्गदर्शन करता है। और यह मुस्कुराहट कहीं न कहीं टॉर्च के समान भी आपके जीवन में बनती है, क्योंकि जब आप इस मुस्कुराहट के आभूषण को अपने प्रतिकूल परिस्थिति में धारण करके रखते हैं तो इससे आपको यह आभूषण रूपी टॉर्च
आपके इस जीवन में आपके साथ साथ आगे बढ़ती है और आपको आगे का मार्ग भी प्रशस्त करती है, जिससे आपके जीवन की अग्रिम खुशियां बनी रहती है। मित्रों साथियों, खुश रहने की कड़ी में आपको कभी कभी कुछ गीतों को गुनगुनाने की आदत, जो आपको आता है वो गाने की आदत भी रखनी चाहिए। चाहे आप बाथरूम सिंगर हो तो आप बाथरूम में भी गा सकते हैं, नहीं तो अगर आप भजन गायक हैं तो अपने ठाकुर बाड़ी में बैठ के भजन गा सकते हैं। और अगर आपको गाना पसंद है तो आप किसी भी तरह के गाने को आप परिवार के साथ बैठकर भी एक एक करके गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं। इससे हमारे मस्तिष्क में हैप्पी केमिकल रिलीज होते हैं और हम सुकून और शांति तथा आनंद और उल्लास को महसूस करते हैं। मित्रों साथियों, हम सब कुछ करके खुशी होना चाहते हैं और कमाल की बात है, हमारे शिक्षा के स्तर पर हमें खुशी के लिए कुछ पढ़ाया नहीं जाता। मैं अपने इस हैप्पी भारत मिशन के लक्ष्य के तहत अपने आसपास अपने देशवासियों को और मानव देह प्राप्त हर मानव को खुश रहने के इस तरह के छोटे छोटे सूत्र अपने YouTube वीडियो के जरिए बताता हूं और अपने www.खुशियां वेबसाइट पर लिखता भी हूं और जिन्हें पढ़ना पसंद है आप लोग वहां जाकर पढ़ भी सकते हैं। मित्रों साथियों, यह जीवन हमें चिंता को मिटाकर खुश रहने के लिए मिला है। हमें अपने इस लक्ष्य को भी हमेशा याद रखना है और हमें इन्हीं कामों को अपने जीवन में प्राथमिकता देनी है जिससे हमारी खुशियां बढ़े। आगे मित्रों साथियों, आगे की कड़ी में फिर से आपको खुश रहने के कुछ और सूत्र बताता हूं। हमें अपने दैनिक कार्यों में हमेशा उन कामों को ही प्राथमिकता देनी चाहिए जो काम आपकी शक्तियों को बढ़ाते हो, जो काम आपको ऊर्जा देते हो, आपके जीवन को गतिशीलता देते हो, आपके जीवन में खुशियां लाने का काम करते हो। आपको हमेशा वही कामों को करना चाहिए जिससे आप बलवान बनते हो, आपके जीवन में सफलता, श्री, समृद्धि सब कुछ अपने आप आए। आपको इन्हीं कामों को अपने जीवन में प्राथमिकता देनी। आपको अपनी आत्मा को सुख देने के लिए हमेशा ज्ञान के साथ भी जुड़ा रहना जरूरी है। इसके लिए आपको किसी न किसी मेंटर, सलाहकार और गुरु के बातों को भी YouTube के माध्यम से रोज सुनना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई मंदिर या कोई प्रवचनशाला या कोई आपका मित्र और गुरु सलाहकार हो जो आपको अच्छी अच्छी बातें बताता हो, जो बातें आपके जीवन में सकारात्मकता पैदा करती है, आपको उनके साथ समय जरूर व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि अच्छा ज्ञान, सकारात्मक ज्ञान आपके आत्मा का भोजन होता है, आपके मन का भोजन होता है। जब आपकी आत्मा और मन के भोजन से आप तृप्त होते हैं वास्तव में, तभी आप खुश रह पाते हैं, तभी आपका जीवन गतिशील रहता है और लोग भी आपको पसंद करते हैं। मित्रों साथियों, आपको हमेशा खुश रहने के लिए कर्ज लेने की आदत में बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ज्यादातर हम आम जीवन में आजकल प्लास्टिक मनी के रूप में, क्रेडिट कार्ड के रूप में कर्ज ले लेते हैं और व्यर्थ के खर्च को करने के लिए भी कर्ज ले लेते हैं। तो अपनी इस आदत के प्रति आपको हमेशा जागरूक रहने की जरूरत है। आपको व्यर्थ के कर्ज लेने से हमेशा बचना है। अगर आप बिजनेस या इन्वेस्टमेंट के लिए कोई कर्ज लेते हैं तो यह चल सकता है और बहुत अधिक मुनाफा हो तो भी आपको पूरी स्ट्रेटेजी और योजना के तहत ही कर्ज लेना चाहिए। क्योंकि मैं कई बार अपने आसपास देखता हूँ, कर्ज लेने की वजह से लोग हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि कर्ज लेने के समय तो कर्ज आसानी से मिल जाता है, वे ले लेते हैं और जब वापस देने का समय आता है तो वे उसे लौटा नहीं पाते। और अच्छे पुरुषों के लिए यह बड़े ही दुख की बात हो जाती है, क्योंकि कर्ज वापस समय से न लौटा पाने की वजह से उन्हें अपने कर्ज लिए हुए व्यक्ति की अनावश्यक बातें सुननी पड़ती है, जिसकी वजह से वे दुखी रहते हैं। मित्रों साथियों, कर्ज लेना आजकल एक आम बात हो गई है। ऑनलाइन भी कर्ज मिल जाते हैं, बैंकों से लोग कर्ज ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड से खर्च करने के लिए कर्ज लेते हैं और उधार के पैसों को खर्च करने में लगा देते हैं। खर्च करने की वजह से वे हमेशा अपने आने वाले जीवन में दुखी रहते हैं। कहीं आपके जीवन में यह घटना न घटे, इसके लिए आपको हमेशा सावधान रहना है और रुपयों के लेन देन में हमेशा आपको कर्ज लेने के समय बहुत ही सूझबूझ से कर्ज लेना है और कर्ज देने के समय भी आपको बहुत सोच समझ कर बहुत ही विश्वास पात्र व्यक्ति को ही आपको कर्ज देना है। मित्रों साथियों, आपको सुबह सुबह उठने के बाद आपके मन को स्नान कराने की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि सारी रात आपका जब मन सोया रहता है, व्यर्थ के विचारों में उथल पुथल में लगा रहता है, तो आपका मन नकारात्मक ऊर्जा से भी भर जाता है। इसलिए आपको अपने जीवन में ज्ञान रूपी भोजन के द्वारा अपने मन को स्नान कराना चाहिए। सुबह सुबह मन को स्नान कराने के तहत आप जिस किसी भी परमात्मा को मानते हैं उनके नाम का जप और कीर्तन करना चाहिए, उनके नाम जप के कीर्तन को सुनना चाहिए और आपको अपने पसंद के मेंटर सलाहकार के ज्ञान को भी सुनना चाहिए। आपका मन का स्नान हो जाता है और आप तरोताजा अपने आप में महसूस करते हैं और ऊर्जावान रहते हैं और सारा दिन आपका खुशहाली में बीतता है। मित्रों साथियों, ये जीवन परिवर्तन का नाम है और जीवन में नित्य निरंतर परिवर्तन रहने वाला है, होने वाला है, यह बात आपको समझ लेनी चाहिए। आपको हर परिवर्तन में अवसर खोजने की जरूरत है और परिवर्तन से आपको घबराना नहीं है। आपके जीवन में हर परिवर्तन आपकी खुशियां ही लेकर आता है, आपको यह बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए। आपके जीवन को ऊंचा उठाने के लिए यह परिवर्तन की घड़ी आती है, इसलिए आपको हर परिवर्तन को स्वीकार करना है, हर परिवर्तन में अवसर खोजने हैं और हर संभव उस परिवर्तन आशा और उत्साहित होकर अपने जीवन के अवसरों को खोजना है और इससे आपकी खुशियां भी बनी रहती है। और जब इन बातों को आप समझ जाते हैं, इन सब बातों को जब आप समझ लेते हैं और इसके गूढ़ विवेचन करके इनके रहस्यों को जान जाते हैं, तो आप हमेशा खुश रहते हैं, आपका मन सुकून और शांति से भरा रहता है। और आपको इस कड़ी में यह बात भी समझ लेनी चाहिए, परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है और परिवर्तन होना निश्चित है। इसलिए अगर आप ये चाहेंगे जो जीवन में चल रहा है वैसा ही हमेशा चलता रहे, तो ये आपकी समझ की भूल है। इसके लिए आपको अपने माइंड को वश कर लेने की जरूरत है, आपके मस्तिष्क को समझ लेने की जरूरत है कि ये परिवर्तन होना निश्चित है और हर परिवर्तन इस जीवन में अच्छे के लिए ही होता है। यह बात भी आपकी आने वाले जीवन में आपको समझने की जरूरत है, इससे आप हमेशा खुश रह सकते हैं।
मित्रों साथियों, आपको खुश रहने के लिए प्रशंसा करने की आदत भी रखनी चाहिए, क्योंकि हम परमात्मा के अंश है और परमात्मा की हम किसी न किसी स्तुति के द्वारा प्रशंसा ही करके उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं। और हम सब उनके अंश होने की वजह से कुछ न कुछ प्रशंसा के शब्द सुनने के लिए हमेशा जिज्ञासु रहते हैं, खाली रहते हैं और आकर्षित रहते हैं। हमें अपने आसपास अपने से जुड़े लोगों की समय समय पर प्रशंसा करते रहने चाहिए। इससे भी हमारे जीवन में लगातार खुशियां बनी रहती है। और इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, किसी के भी मन को हमें नहीं दुखाना है। हर संभव हमें प्रशंसा अगर हम न भी कर सके तो ऐसी बातों को नहीं मिलना है जिससे सामने वाले व्यक्ति के मन को तकलीफ पहुंचे। मित्रों साथियों, आपको खुश रहने के लिए आपको अपने पैशन को भी खोजने की जरूरत है, और यह पैशन हर इंसान में एक छुपा होता है। जब आप अपने पैशन को खोज लेते हैं और उस पैशन के अनुरूप अपने कार्य की दिशा को निर्धारित करते हैं तो आप हमेशा खुश रहने लगते हैं। इसलिए आपको हर संभव अपने पैशन को खोजना है और उस पैशन को ही अपने दैनिक कार्य की एक कड़ी बनाना है और उसी को अपना धंधा बनाने की कोशिश करनी है, उसी को अपना इनकम सोर्स बनाने की कोशिश करनी है। पैशन वही है जिसे आप खाली समय में बैठे बैठे करने लगते हैं, जब आपको मौका मिले तब आप करने लगते हैं। मित्रों साथियों, आपको खुश रहने के लिए यह बात भी जान लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि जिससे आप प्यार करते हैं उसे आपको अपने प्यार को बताना है, जताना है। कई बार ऐसा होता है हम किसी से प्यार करते हैं, उसे बताने और जताने से चूक जाते हैं और वह व्यर्थ का समय निकल जाता है। इसलिए हमें हर संभव अपने प्यार को बताने और जताने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि किसी को अगर आप बताएंगे नहीं तो उसे अपने आप कैसे पता चलेगा। और कई बार इसमें देरी करने की वजह से हमारे संबंधों में भी विच्छेद आ जाता है और सामने वाला व्यक्ति कहीं हमसे दूर हो जाता है। इसलिए हमें हर संभव खुश रहने के लिए जब भी हम जिससे प्यार करते हैं उन्हें अपने प्यार को बताना जरूरी है, हमें बता देना चाहिए। और जब हम इस तरह अपने मन की बात को भी बता देते हैं तो हम मन से हल्के हो जाते हैं, हमें आगे के जीवन की दिशा और दशा बदलने का समय भी मिल जाता है और हमारी खुशियां भी बनी रह जाती हैं। मित्रों साथियों, ज्यादातर हमें निर्णय लेने में परेशानी होती है, तभी हम दुखी होते हैं। इसलिए हमें निर्णय लेना सीखना चाहिए। और ज्यादातर ऐसा भी देखने में आता है, हम अपने जीवन के निर्णय लेने के लिए दूसरों की ओर देखते हैं। कहीं आपके जीवन में यह भूल नहीं हो रही है, आपको यह बात देख लेनी है। आपको अपने निर्णय स्वयं लेने हैं और निर्णय लेने के लिए बहुत सारे यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल जाते हैं, नहीं तो आपको आसपास के समझदार लोगों से अपने जीवन के बारे में चर्चा करके अपना निर्णय खुद ले लेना चाहिए कि आप आगे का जीवन कैसे जिएंगे, आगे आपके जीवन में आपके संगी साथी कौन होंगे, आपके रिश्ते कौन होंगे, और आपको निर्णय लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि निर्णय का लेना ही वास्तव में आपकी चिंता को मिटना है। जब तक हम अपने जीवन में निर्णय नहीं लेते तब तक हम दुखी रहते हैं। हमें यह बात भी अच्छे से सीख लेनी चाहिए, समझ में बैठा लेनी चाहिए और तुरंत अपने निर्णय ले लेने चाहिए। अपने निर्णय को लेने के लिए दूसरों की ओर देखने की आदत से मुक्त होना चाहिए। तो साथियों, हमें खुश रहने के लिए दूसरों की आलोचना करने से भी हमेशा बचना है। दूसरों की आलोचना करने से हम उसके दुर्गुणों को अपने अंदर आकर्षित करते हैं, यह बात हमें समझ लेनी चाहिए। इसलिए हमें हर संभव दूसरों की आलोचना न करके दूसरों के गुणों को ही देखना है। और जब हम दूसरों के दोषों को नहीं देखते हैं, दूसरों की आलोचना को नहीं करते हैं, तो हम अपना मान ही बढ़ाते हैं, हमारे अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को व्यर्थ करने से भी बच जाते हैं, जिससे हम हमेशा खुश रहने लगते हैं। मित्रों साथियों, इस जीवन में डर नाम की कोई चीज नहीं होती, यह बात आपको अच्छे से समझ लेनी चाहिए। सिर्फ आपकी समझ कम है, आपके अंदर में अज्ञानता है, इसी वजह से आप डरे रहते हैं। आपने इस सृष्टि के नियम को नहीं जाना, आपने इस संसार के नियम को नहीं जाना, इसलिए आप डरे हुए रहते हैं। इसलिए आपको जिस चीज में डर लगता है उससे आपको सामना करने की जरूरत है, उससे दो हाथ करने की जरूरत है। इस विषय में जो जानकार व्यक्ति है उनसे आपको सलाह करने की जरूरत है, आपका डर दूर भाग जाएगा। आप अपने जीवन में निर्णय ले सकेंगे और आपकी गई हुई खुशियां फिर से लौट आएगी। इसलिए आपको डर कर अपने व्यर्थ ऊर्जा को व्यय नहीं करना है। आपके जीवन में जो भी चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, उसके लिए आपको सलाह मशवरा करके अपने डर को बाय बाय टाटा करनी चाहिए, उसके साथ धूम धड़ाम करके उसे भगा देना चाहिए। इससे आपकी खुशियां बनी रहती है। मित्रों साथियों, आपको खुश होने के लिए अपने जीवन में अपने मन की भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है। कई बार हम गलत भावना की वजह से, गलत विचार की वजह से आने वाले जीवन में गलत भविष्य को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए हमें अपने मन की भावना, अपने मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। हमें अपने मन में उन्हीं विचारों को सोचना है जो वास्तव में हम होते हुए देखना चाहते हैं, किंतु हम भूल लेकर बैठते हैं कि इन विचारों को सोचने लगते हैं जो वास्तव में हमें नहीं चाहिए होते हैं। मित्रों साथियों, हमारी खुशियां बनी रहे इसके लिए हमें हर संभव उन बातों को सोचना है, उन्हीं बातों को बार बार अपनी भावनाओं के तहत सोचना है, उसे आकर्षित करना है, उसे मूवी बनाकर देखना है जो वास्तव में हम चाहते हैं। इससे हमारे आने वाले जीवन में खुशियां ही खुशियां बनी रहती है। मित्रों साथियों, आपको खुश रहने के लिए हमेशा प्रकृति से जुड़े रहना जरूरी है। आपको अपने घर में भी छोटी सी बागवानी, छोटी सी गार्डन बनाकर रखने की जरूरत है। जब आप इस तरह पेड़ पौधों से, प्रकृति से जुड़कर रहते हैं, आपके जीवन में प्रकृति से संबंध होने की वजह से एक प्राकृतिक ऊर्जा का संचार होता है, जिसकी वजह से आप खुश रहते हैं। प्रकृति से जुड़े रहने के तहत आपको अपने आसपास के गार्डन या बगीचे में भी जाकर थोड़ी देर सुबह सुबह जब प्रकृति जोर में रहती है, वहां आपको समय व्यतीत करना चाहिए। प्रकृति के बीच में जाकर आपको हर संभव
आधे से 1 घंटे का समय व्यतीत करना चाहिए। वहां जाकर आपको योग प्राणायाम व्यायाम के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ ऊर्जावान करना चाहिए। अपने बॉडी और मन की डिजाइन के लिए प्रकृति के बीच में समय बिताना चाहिए। प्रकृति के बीच आपको नंगे पैर घास पर पैदल चलना चाहिए। आपको पेड़ पौधों को छूना चाहिए, पेड़ पौधों को लिपट कर उन्हें गले लगाना चाहिए। इससे आप प्रकृति की ऊर्जा शक्ति से जुड़ते हैं। इस समय यदि आप सुबह सुबह प्रकृति के संबंध में आते हैं, प्रकृति से रिश्ते बनाते हैं, प्रकृति के पास जाकर समय व्यतीत करते हैं, तो आपका सूर्य स्नान भी होता है, आपको ताजी हवा मिलती है। इस ताजी हवा मिलने से आप हमेशा निरोगी रहते हैं और इस तरह आपका प्रकृति से संबंध बनाना आपको हमेशा खुश रखता है, क्योंकि प्रकृति के पास हर मर्ज की दवा होती है। आपके सभी मर्ज की दवा आपको प्रकृति हमेशा दे ही देती है। मित्रों साथियों, हमें हर संभव खुश रहने के लिए अपने मन को शांत रखने की जरूरत होती है। जितना हमारा मन शांत रहता है उतना हमारा मन एकाग्र रहता है और हमारा मन शांत तब रहता है जब हम अच्छे ज्ञान से अपने मन को पूरी तरह से तृप्त करके रखते हैं। हमारी समझ बढ़ाने के लिए नित्य निरंतर हम सीखते हैं, अच्छे मेंटर सलाहकार के साथ जुड़े रहते हैं, उनके साथ समय व्यतीत करते हैं, अच्छे लोगों का संग करते हैं, अच्छी सकारात्मक पुस्तकें पढ़ते हैं, तब हमारा मन शांत रहता है, क्योंकि इससे हमारी समझ बढ़ती है। इसलिए मित्रों साथियों, आपको हर संभव मन को शांत रखने के लिए मन को नियंत्रित करना, मन को भोजन देना, मन को पोषण देना, मन के रिमोट कंट्रोल को अपने हाथ में रखना, अपने वश में रखना सीखना जरूरी है। इससे आप हमेशा ऊर्जावान रहते हैं, सुखी रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं और आपकी शक्ति निरंतर बढ़ती है। मित्रों साथियों, आपको खुश रहने के लिए हमेशा मेडिटेशन भी करते रहना चाहिए। मेडिटेशन से जब आपके मन के थॉट्स को आप विराम देते हैं, इससे आप ओवर थिंकिंग की आदत से भी बचते हैं, जिससे आपको सुकून और शांति महसूस होती है। मेडिटेशन के दौरान आपको यह बात ध्यान रखनी है कि आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं सोचना है। आपको पूर्ण रूप से अपनी तरफ से अपने विचारों को विराम देना है और इस विराम की स्थिति में हर संभव आपको मौन रहकर अपने मन मस्तिष्क को नियंत्रित करना है, एकाग्रचित करना है। इससे आपका जब मन और मस्तिष्क सुकून में आता है तो आप खुश भी रहते हैं, तरोताजा रहते हैं और आपकी शक्तियां भी निरंतर बढ़ती है। मित्रों साथियों, आपको खुश रहने की कड़ी में यह भी जान लेना चाहिए, आपको मन ही मन किसी को भी कभी बुरा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब आप मन ही मन किसी को बुरा समझते हैं तो उस परमात्मा की शक्ति को ही आप बुरा समझते हैं। इसकी वजह से आपके अंदर उस पानी के दुर्गुण भी आते हैं और वास्तव में परिवर्तन कुछ होता नहीं और बुरा समझने की वजह से उसमें बुराई और दूर हो जाती है और आपके संबंध में भी इससे विक्षेपन आता है। इसलिए आपको हमेशा अपनी खुशियों की पाठशाला में यह बात ध्यान रखनी है, अपनी समझ में रखनी है कि आप मन ही मन किसी भी प्राणी को बुरा नहीं समझता है। अब आप कह सकते हैं कि अगर कोई आपको दुख देता हुआ नजर आ रहा है या आपको किसी प्राणी की वजह से तकलीफ पहुंच रही है तो हम उसे मन ही मन कैसे अच्छा समझें, क्योंकि अगर आप उसे मन ही मन उस समय अच्छा समझते हैं तो पूर्व प्रारब्ध की वजह से जो प्राणी दुख आपको पहुंचा रहा है वो प्रारब्ध जब खत्म होता है तो वही प्राणी आपको सुख भी पहुंचाने के लिए परिवर्तित हो जाता है और वास्तव में तो आप इसमें परिवर्तन ही देखना चाहते हैं, तो इसीलिए आप दुखी हैं। मित्रों साथियों, इस तरह खुश रहने के स्वर्णिम सूत्र में अपने इस यूट्यूब चैनल हंसी खुशी के अड्डे पर बताता हूँ और मैं हैप्पी भारत मिशन के जगत के सभी प्राणियों को खुशियां बांटने के लिए इस चैनल पर नए खुश रहने के सूत्र बताता हूँ। थोड़ी देर आपको समय देकर इन सूत्रों को जरूर सुनना चाहिए, समझना चाहिए। मित्रों साथियों, आपको खुश रहने की कड़ी में अच्छे व्यवहार का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। लोग आपसे आपके व्यवहार की वजह से ही आपको पसंद करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। तो साथियों, यह व्यवहार भी आपको सीखना और समझना है। तो आपको यह समझना होगा कि लोग क्या चाहते हैं, आपको उसी के अनुकूल उन लोगों की सोच और समझ के अनुकूल आपको अपना व्यवहार करना सीखना है और आपको अपनी उन कमियों को दूर करके निरंतर जीवन में आगे बढ़ते रहना है। मित्रों साथियों, जीवन में गलतियां किसी से भी हो जाती हैं। खुश रहने की इस कड़ी में आपसे कभी जाने अनजाने गलती हो जाए तो आपको सॉरी बोलकर हमेशा उस क्षण को निकाल देना है और अपनी बातों की सुलह कर लेनी है। किसी भी बात में अटकना नहीं, रुकना नहीं और द्वेष नहीं करना है। हमेशा सॉरी बोलकर उस मामले को वहीं मिटा दें। जिन लोगों को हम प्यार करते हैं कई बार हम उन्हें एक सॉरी बोलकर उस क्षण को तुरंत वहां खत्म कर सकते हैं, उन बातों को वहां खत्म कर सकते हैं, क्योंकि हम गलती यह करते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं उन्हें सॉरी नहीं बोलकर उसे हमेशा के लिए बुरा समझकर आजीवन द्वेष करने लगते हैं। और आजीवन द्वेष करने का मतलब यह होता है कि आप परमात्मा की शक्ति से द्वेष करते हैं, जिसके कई और दुष्परिणाम आपके जीवन में मल्टीपल होकर आने लगते हैं। इसलिए आपको हर संभव किसी से भी द्वेष करने से बचना है और सॉरी बोलकर उस मैटर को, उस बात को वहीं खत्म कर देना है। मित्रों साथियों, आपको खुश रहने के लिए अपने जीवन में अनुशासन का भी प्रयोग सीखना है, क्योंकि यह सृष्टि पूरी तरह अनुशासन से ही चलती है। सूर्य अपने समय से निकलते हैं, चंद्रमा अपने समय से निकलता है, मौसम अपने समय अनुसार ऋतु परिवर्तन करती है और उसी की वजह से हमारी जीवनचर्या चलती है। हमें अपने जीवन में अनुशासित रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम अनुशासन में रहते हैं, समय से उठते हैं, सोते हैं, खाते हैं और जिस काम को जो करना है उसे अनुशासन से उसी समय करते हैं तो इससे हमारा भविष्य उज्जवल बनता है। हम लोगों के चहेते बनते हैं, लोगों की प्रेरणा के स्रोत बनते हैं और हमारी जीवन की खुशियां भी बनी रहती है। मित्रों साथियों, स्कूलों में आप पहले पढ़ते हैं फिर परीक्षा देते हैं। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर उन बातों को बताता हूँ जो आपको जीवन में वास्तव में कदम कदम पर
पर जाननी और समझनी जरूरी होती है और वो बातें आपको फेस करनी पड़ती है। मित्रों साथियों, जीवन में जब परिस्थितियां आ जाती है, अगर आप इस तरह की बातें मेरे यूट्यूब चैनल पे सुनते रहते हैं तो उन परिस्थितियों के आते ही आप उसका समाधान भी प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए निरंतर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर कुछ रहने के कुछ न कुछ सूत्रों को जरूर सुनना और समझना चाहिए। और वर्तमान में तो मेरे इस यूट्यूब चैनल लगभग 300 से अधिक ब्लॉग, 300 से अधिक यूट्यूब वीडियो अपलोड हैं, जिन पर आपको 5-10 मिनट का समय देकर एक दो सूत्रों को ले ही लेने चाहिए। प्रशासन के किसी नेतृत्व के पास अगर ये वीडियो पहुंचे, हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी इन बातों को इम्प्लीमेंट कराने के लिए स्कूल कॉलेज में भी इन वीडियो चैनल को अधिक से अधिक देखा जाए, अधिक से अधिक हमारे देश के बच्चे इसका लाभ ले सकें, इसके लिए उनको सोशल मीडिया हैंडल पर उन नेताओं को, उन नेतृत्व को, इस देश के युवा नागरिक को, इस देश के बच्चों को इस चैनल के बारे में जानकारी देनी चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इस चैनल की सूचना और जानकारी पहुंच सके। मित्रों साथियों, जितनी हम खुशियां बांटते हैं उतनी हमारी खुशियां बढ़ती है और सब कुछ करके हम खुश ही होना चाहते हैं। और कमाल की बात है, हमारी शिक्षा के स्तर पर अभी भी इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है जहां हमें खुश रहने की कोई शिक्षा मिल सके। मित्रों साथियों, मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश में खुशियों के प्रति जागृति लाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए किसी तरह के अगर संवाददाता को भी यह वीडियो सुनने को मिले तो उसे अपने न्यूज चैनल के माध्यम से इस चैनल का अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार करना चाहिए। धन्यवाद मित्रों साथियों, इस कड़ी में इतना ही। हैप्पी भारत मिशन। थैंक यू।